हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। तो हम इससे पहले इस वीडियो से पहले आपको दो प्लेलिस्ट दिए हैं। एक में आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट है और एक में आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। तो अब जो है मैट्रिक के एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में या इससे पहले भी आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन 1 घंटा में बनाना होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपको चूज करके बनाना होता है, जो आपको पसंद हो या जो आपको इजी लग रहा है वह 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो उसी कड़ी में हम वीडियो लेके आए हैं 2024 मैट्रिक बोर्ड के लिए VVR यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम दो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस। उसी पर आज त्रिकोणमिति पर ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हम सम इम्पोर्टेंट फार्मूला को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट में। ठीक, तो जो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा वह साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जब दो संख्या का गुणनफल एक हो, दो संख्या का गुणनफल एक हो तो वह संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। उसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा व्युत्क्रमानुपाती है। टेन थीटा कॉट थीटा व्युत्क्रमानुपाती है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्युत्क्रमानुपाती बताया गया है। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा एक होता है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा एक होता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा एक होता है। ठीक है, अब ये जानते हैं स्क्वायर वाला फंक्शन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप क्या जानते हैं, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, एक जानते हैं। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप इंपॉर्टेंट है। आप इसका LHS RHS ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। ठीक, अब टेन थीटा जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, या फिर दूसरे टर्म बोल सकते हैं सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। ठीक, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक, पांचवा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे काफी क्वेश्चन बनेगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा 20 डिग्री होगा, साइन की जगह अगर यहाँ 20 डिग्री होगा तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक, कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर थीटा का मान यहाँ 40 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। ठीक है, यानी पूरक कोण, हम पिछले वीडियो में बताए थे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरक कोण है एक तरह से। उसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट इंटू 90 कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पांचवा ध्यान रखिएगा। और मान तो आप जरूर याद रखिएगा, मान आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन कॉस √3/2, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। कॉस साइन का जस्ट उल्टा होता है, इसे 90 जो मान है साइन का वह 0 हो जाएगा कॉस का। ठीक है, वो पलटते चले जाइएगा। उसी तरह टेन और कॉट पलट जाता है, कॉसेक और सेक पलट जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाने की ये सब जो जितने भी फार्मूला हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको जो फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा वो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा हम चलते हैं उस पर। ठीक, चलिए ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फार्मूला, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कंडीशन नंबर 1 पे। कंडीशन नंबर यहाँ लिख दिए, सम यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास जो है यह कंडीशन है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइएगा।
तो यहाँ देखिए क्या बोला है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन बोला है ए प्लस बी, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। अगर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा तो आप ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। यानी ए यहाँ अगर 40 डिग्री है, बी यहाँ 50 डिग्री है, तो उस कंडीशन में यह 1 होगा, ठीक है। यानी ए और बी अगर 90 होना चाहिए, ठीक। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होगा। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होगा। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 होगा। और साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरे कड़ी में साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1 होगा और कॉस ए अपॉन साइन बी बराबर 1 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए सबका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना। अब यहाँ टेन ए अपॉन कॉट बी बराबर 1 हो जाएगा। कॉट ए अपॉन टेन बी बराबर 1 होगा और कॉसेक ए अपॉन कॉसेक बी बराबर 1 होगा और सेक ए अपॉन सेक बी बराबर भी 1 होगा। अब यहाँ खुद देखिए अलजेब्रा का फॉर्मेशन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब बेसिक फार्मूला है। आप 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब छोटा छोटा फार्मूला और ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीका से याद रखिए, क्या है कि 20 ऑब्जेक्टिव 15 से लेके 20 के बीच में आपका सिर्फ त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस से 3-4 तो जरूर रहेगा। तो टोटल मिला के 22 से 23 प्रश्न आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति से रहता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ त्रिकोणमिति जानिएगा तो 20 से 25 के बीच में नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए केस, इस पे क्वेश्चन हम देखे हैं पिछले कई सालों से आ रहा। x प्लस 1/x अगर k होगा, x प्लस 1/x अगर k होगा, x और 1/x का मतलब क्या हुआ, दो संख्या का गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दो संख्या का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा गुणनफल 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणनफल 1 हो जाएगा। ये दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से इसी को क्या कहा गया है, व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है, व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है। x प्लस 1/x यानी एक संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती का योग अगर k होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वह k स्क्वायर माइनस 2 होगा, k स्क्वायर माइनस 2। दूसरा कंडीशन है यदि x माइनस 1/x अगर k होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा k स्क्वायर प्लस 2 होगा। तीसरा कंडीशन है x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x बराबर k होगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा k क्यूब और माइनस 3k, k पे पावर 3 है और माइनस 3k, ठीक है। x माइनस 1/x अगर k होता है तो x क्यूब अपॉन x क्यूब और माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा k क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। 7 से 8 मिनट में हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, यानी हाईएस्ट 9 मिनट में। अब चलते हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। 1 माइनस साइन पे पावर क्या बोला है, 4 थीटा, ठीक है। तो आपको याद होगा इसको बोल सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इसका फार्मूला नहीं होता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होगा लेकिन आपके 10th लेवल में नहीं होता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेन थीटा बराबर 15/8, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहाँ देखिए कितना है 15, तो ऊपर में 15 होगा, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा 15/17। 15 बटा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब रहा हाइपोटेनस निकालना,
तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंदर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है, 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 289, तो यानी यहाँ से कितना निकल के आएगा 17 निकल के आएगा। तो बताइए 15 बटा क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, 15 बटा क्या लिखेंगे 17 लिख देंगे, ठीक। तो आप इस तरह से क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को क्या कर सकते हैं छांट सकते हैं, कौन ऑप्शन हो सकता है कौन ऑप्शन नहीं हो सकता। इतना इजी इजी प्रश्न आएगा, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को मार के निकल सकते हैं। देखते हैं अगला 3 नंबर, बोला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6। अभी देखिए बताए थे एक्स प्लस 1/x बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलते थे के स्क्वायर -2 होगा, ठीक है। तो वही है टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, कहा कि टेन थीटा और कॉट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर 6। तो बताइए यही निकलेगा। अब बताइए यहाँ स्क्वायर है कि नहीं, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर और -2, 6 का स्क्वायर 36 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस 1 है इधर आएगा तो क्या होगा -1, यही पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बोला है साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। तो बताइए √3 क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ गया तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ भी रखेंगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, और कॉट 60 डिग्री क्या होगा, कॉट 60 डिग्री होगा 1/√3। तो बताइए ये हो गया 3/√3, और √3 से काटेंगे तो ये √3 बार में कट जाएगा, तो यानी डी नंबर आंसर हो गया। 5 नंबर में क्या हो गया √3 आंसर हो गया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। हो सके अगर कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो आप एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, या फिर इसी वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके या फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा बराबर बोला अथी -3। तो बताइए √3 tan 2 थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्या 3 लिख सकते हैं, -3 है तो प्लस हो जाएगा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/√3, तो √3 से कट जाएगा। तो बताइए √3 कब होता है, जब आप जानते हैं tan 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो बताइए 2 थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, 2 थीटा का मान अगर 60 डिग्री हो गया तो बताइए थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो कहिएगा 30 डिग्री होगा। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है जी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो, थीटा कब हो 45 डिग्री हो, तो यानी बी नंबर आंसर हो गया। पूछा थीटा का मान, अब साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, टेन 60 का मान क्या होता है √3। मान याद होना चाहिए, कॉट 30 क्या होगा 1/√3, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री क्या होगा जो साइन 30 होता है 1/2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ देखिए क्या टेन 60 डिग्री √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा √3, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 2√2, 2 से कटेगा ये बचेगा √2, √2 से कटेगा बचेगा 2, और ये हो जाएगा 2√2 को √3 से गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा -2√6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी नीचे देखिए 2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, √2 कटेगा तो बचेगा -2,
2 कट जाएगा तो -√2। अब बताइए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर में देखिए आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 2 + √2 और -2√6। ठीक है, नीचे क्या बच गया, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस में +√2 और -2√6 हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए ऊपर वाला टर्म कट जाएगा कि नहीं, तो बचा क्या, -1 बचा, तो -1 यानी ए नंबर आंसर हो गया। ठीक, बस मान आपको याद होगा, क्वेश्चन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30, अभी तुरंत बताए थे 30 और 60, कॉट tan A इंटू कॉट B, अगर 90 पुर गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब साइन के साथ क्या बताए थे, साइन के साथ कॉसेक बताए थे क्या, नहीं बताए होंगे, साइन के साथ कॉस बताए होंगे। ठीक है, साइन के साथ क्या बताए होंगे, कॉस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ क्या है, 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, 1 मिनट, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 और कॉसेक 30 का मान क्या हो जाता है, 2। तो बताइए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 3, तो 1/3 क्या है, डी नंबर आंसर। अगला 10 नंबर, cos 60 डिग्री +1 अपॉन cos 60 डिग्री -1, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/2 होता है, +1 और 1/2 -1। अब बताइए 1/2 किसको कहते हैं, बोलचाल की भाषा में आधा, आधा में अगर एक को जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 किसको बोलेंगे, 3/2, और आधा में एक घटेगा तो -1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 निकल के आएगा, डी नंबर आंसर हो गया। तो अब अगला देखते हैं 11 नंबर, a/5 बराबर 12 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर भाग में इधर गुना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे रखेंगे मान 3 गुना कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर क्या हो गया, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री याद होगा √3/2, तो ये 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो आंसर क्या निकल का है, 4, यानी सी नंबर। साइन 54 कॉस 36, अब देखिए साइन के साथ कॉस होता था, याद है, साइन के साथ कॉस होता था, तो 54 और 36 क्या हो गया, तो साइन 54 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और cos 36 को आप साइन 54 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि 90 पूर्णा चाहिए, तो बताइए क्या हो गया, 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। माइनस होगा, समान संख्या सेम संख्या में अगर माइनस हो जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। चलिए कॉस ए, कॉस 2, कॉस 3, इस तरह डॉट 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 कहां तक गया है, cos 90। आपको याद होगा cos 0 डिग्री क्या होता है, 1, और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। ऐसे ही बताइए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 91 गुना 92 गुना 0, अगर लास्ट में गुना में 0 है और सब गुना में है तो बताइए इसका गुणनफल क्या आएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा, तो कहिएगा 0 आएगा। अगर कोई भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, अगर 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ ये सब गुना में है, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 90 तक। ठीक है, तो cos 90 का मान हम जानते हैं 0, अगर ये 0 से गुना हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखने में बड़ा क्वेश्चन लगेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 90 देखिए 0 है, मार के निकलिए। अब यहाँ देखिए 37 53 90 हो गया, 1 हो जाएगा, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, टेन कॉट में, 34 56 90 हो गया, 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सी, आप हमारे फार्मूला जो हम बताए हैं उस चीज को सही से फॉलो कीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला है 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45। अब बताओ साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, 1/√2 इसका भी 1/√2 इसका भी, तो 1/√2 में 1/√2 माइनस होगा 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 0 क्या आएगा, 0 देगा, काहे कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करो 0। यहाँ देखो 7 कॉमन ले लो, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 7 गुना 1 आंसर क्या देगा,
7 देगा, यानी बी नंबर आंसर। अगर आप सही से वीडियो फॉलो कीजिएगा तो 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आ जाएगा, ठीक है। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे उसमें आपको ये 2-3 वीडियो में हम सारा ऑब्जेक्टिव बतला देंगे, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। साइन 48 बराबर बोला है पी, साइन 48 बराबर भी पी बोला है, तो tan 48 का मान बोला है, तो बताइए ई क्या होता है। साइन 48 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मान पी है, हाइपोटेनस का मान 1 होगा, तो बेस कितना निकलेगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही निकलेगा। tan 45 का मान हम जानते हैं, tan का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब अपना मालूम है पी होता है, ठीक है। लंब क्या होता है, पी होता है, तो ऊपर में पी होना जरूरी है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ, ऊपर में पी है, ठीक है। अब नीचा आधार चाहिए, आधार में क्या होना चाहिए, रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर, ये भी गलत हो गया, तो 1 माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो p अपॉन रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, आपके पास 4 विकल्प रहेगा, ये ध्यान रखिए, 4 विकल्प आपके पास रहेगा। तो क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और है। आपको याद होगा tan a इंटू tan b बराबर 1 होता था जब वह दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता था। 27 और 63 90 पूर्ण रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और साइन a बराबर में साइन a है, तो साइन a बराबर 1 कब होता है, जब a बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। a बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो बोला a का मान ज्ञात करें, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोला है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, बताओ ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, माइनस थीटा है प्लस थीटा जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 90। यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो क्या 90 पूर जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 90 पूर गया। तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो ऊपर में 1 हो गया। उसी तरह ये देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा 10, तो ये भी क्या हो गया, 90 पूर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1/1 आंसर क्या देगा, 1 देगा, यानी ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अगला है कॉस थीटा बराबर a बाई बी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो कर्ण नीचा तो फिक्स है बी होगा, कर्ण नीचा फिक्स है बी होगा, इसमें है बी और इसमें है बी, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया, 2 ऑप्शन गलत। अब बताइए हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है बी, तो बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको कहीं नजर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी में नजर आ रहा है, ठीक है। और ये भी आपका गलत हो गया। मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, आशा है आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 से 2 बार अगर रिपीट कर लीजिएगा तो 20 से 25 नंबर पक्का है, आपको आ जाएगा, ठीक है। और सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बतला देंगे तब तो 50 में 50। अगला है रूट अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन रूट अंदर 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब बताइए अगर साइन का मान हम 45 डिग्री रख ले, ठीक है, या 90 डिग्री रख देते, 90 डिग्री रख देते हैं, ए का मान 90 डिग्री रखते हैं, ए बराबर 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा, तो 1 में 1 गया 0 हो जाएगा, 0 में कोई संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, 0, ठीक। तो बहुत जगह अनडिफाइन भी हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 90 नहीं रखेंगे, ठीक। हम यहाँ पे कोई दूसरा मान रख लेते हैं, ए का मान हम 30 डिग्री रख देते हैं, तो बताइए 30 डिग्री रखेंगे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए 1/2 देगा रूट में, और ये क्या देगा 3/2 देगा, ठीक। तो ये रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √1/√2 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो √3/√2 हो जाएगा, रूट टू कट जाएगा तो बचेगा 1 बाय कितना √3, क्या है कि √1 होता है, ठीक है। अब बताइए √3 आ गया, तो हम 30 डिग्री यहाँ रखेंगे, यहाँ सेक 30 डिग्री का मान अगर रखा जाए तो क्या आएगा, कहिएगा 2/√3 आ जाएगा, और इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/√3, तो 3/√3 आ गया, काटेंगे तो ये कितना देगा √3, जबकि आना चाहिए था क्या 1/√3,
ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे रखेंगे 2/√3 माइनस 1/√3। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1/√3 बस। ये अभी सही हो रहा है, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इन आप एक ही दो ही विकल्प नहीं चेक कीजिए, है कि एक से ज्यादा विकल्प इस सब कंडीशन में सही हो सकता है। अगर नहीं सही हुआ 1/√3 यहाँ भी आ गया, 1/√3 रिजल्ट भी दिया, तो ये अभी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 2/√3 1/√3 क्या ये देगा, कहिएगा 2/3 देगा, तो ये भी गलत हो गया। साइन क्या देता है 30 डिग्री, 1/2 देता है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1/√3 1/√3 यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीका से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉट 60 डिग्री क्या देगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। ताकि साइन 30 डिग्री और कॉसेक तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय कितना 3, 1/3 कहाँ आएगा, डी में। आज हम इस वीडियो में 25 तक क्वेश्चन कर लेंगे, या 25 या 30 तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 30 तक क्वेश्चन करके उसके बाद ये वीडियो को यहीं पे रोक देंगे। बोला है ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक 45 और कॉसेक 45, बताइए सेक 45 क्या होता है √2, कॉसेक 45 क्या होता है √2, तो क्या आंसर आएगा 2√2 यानी डी नंबर। अगला 24 बोला अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, अल्फा भी 30 डिग्री है और बीटा भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बोल दिया 60 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बताओ tan 30 का मान क्या होता है √3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचा हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3, ये कितना देगा, 1 में 1/3 घटेगा 2/3, ऊपर में 2 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और √3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है। तो √3 आंसर हो गया सी नंबर, ठीक। tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री 90 पूर रहा, देखिए 65 और 25 90 पूर रहा, तो tan बाय cot क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। tan के साथ cot होना चाहिए, sin के साथ cos होना चाहिए, sec के साथ cosec होना चाहिए, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। अगला tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, देखिए 1 हो गया इसका मान, यहाँ क्या बचा हुआ 4, और tan 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं 1/√3, तो बताइए 4/√3 आंसर हो गया, 4/√3 देखिए ए नंबर आंसर है, ठीक है। अगला है सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस tan ए का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक। सेक क्या करेंगे, इसको हम 45 डिग्री रख लें, 45 डिग्री, ठीक है, 45 रख लेते हैं। ए का मान कितना डिग्री हम बोले 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री रखेंगे तो ये √2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 होगा, और ये 45 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√2, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, 2√2 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। यानी इसका जो रिजल्ट निकल के आया √2 निकल के आया। तो यहाँ पे रख के देखते हैं 45 1 1/√2, तो ये 1/√2 क्या हो जाएगा √2 देगा ना, तो ये आंसर गलत। यहाँ रखते हैं 1 √2, तो ये √2 दे रहा है, ठीक है, तो अभी ये आंसर सही है। अगला चेक करते हैं 1/√2 1/√2 ये देगा 1/2, ये भी गलत हो गया, ये आपका √2 देगा और ये देगा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका कटेगा तो 1/√2 दे देगा। तो बस बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही। मान रख के भी आप कोई भी एंगल रख के बना सकते हैं। अगर ए मान लीजिए 45 डिग्री रखने में 2 ऑप्शन टैली कर रहा तो एंगल चेंज कर दीजिए, 30 डिग्री रख लीजिए। अगला 29 नंबर बोला है साइन 45 यानी 1/√2, tan 45 1 और सेक 45 √2 कट जाएगा, आंसर 1 निकल के आ गया, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। tan 30 क्या होता है 1/√3, साइन 30 1/2 और सेक 60 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय कितना आ जाएगा
√3, 1 क्या हो जाएगा √3। अगर कहीं मान लेने में दिक्कत हुआ होगा तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव का वीडियो पसंद आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें, और हम पूरे चैप्टर का यानी हर एक टॉपिक का कोशिश करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा हम एकाएकी करके पार्ट बाय पार्ट डालते रहेंगे। कोशिश रहेगा 30 मिनट तक का वीडियो हम आपको ऑब्जेक्टिव में दे। 30 से नीचे ही रखेंगे, 30 से ऊपर नहीं रखेंगे। चाहे त्रिकोणमिति का 3 से 4 5 6 वीडियो क्यों न बनाना पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे 30 से नीचे रखें। ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए।